हेलो दोस्तों। इमोशंस जिसे अक्सर हम इंसान की वीकनेस मानते हैं, बट असल में इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं, आपका स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट इमोशंस मेक यू द मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपके पास जितना ज़्यादा इमोशंस होगा आप उतने ही पावरफुल हैं, और जितना आप उस इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं आप उतने ही स्पेशल हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ना किसी सिचुएशन के कारण कोई ना कोई इमोशंस डिटरमाइन होता है। अगर सिचुएशन कुछ बुरा हो तो आदमी उदास होता है या गुस्सा होता है, बट सच्चाई ये नहीं। द रियलिटी इज़ इमोशंस डिटरमाइन सिचुएशंस। सिचुएशन इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय इमोशंस। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उस इमोशंस के हिसाब से सिचुएशन को समझते हैं, और उसी इमोशंस के साथ उस सिचुएशन के लिए हम रिएक्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि हाउ पीपल कम्स इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। तो इसका जवाब बहुत सीधा है, कंफर्ट जोन। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो जाता है या चीज़ें उसके कंफर्ट जोन में नहीं होती हैं, तो वो अपने सोचने समझने की ताकत को खो देता है, वो इमोशंस पे अपना कंट्रोल खो देता है। सो नाउ व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल योर इमोशंस। सो देयर आर टू वेज टू कंट्रोल योर इमोशंस। वन इज़ द ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकेंड इज़ द मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड इज़ मेडिटेशन। Of course, with meditation you can control your emotions. And now talking about the modern method, thought process. Yes friends, thought process एक modern method है, modern way है to control your emotions. तो इस thought process को हमने 3 steps में divide किया। 3 steps, जिसमें पहला step है to extend your comfort zone। हम सभी लोगों का एक comfort zone होता है। जैसे सपोज़ अगर किसी ने हमें एक बार गलत तरीके से बोला, ऊंची आवाज़ में बोला, तो हम सुन सकते हैं, बट अगर उसने दूसरी बारी बोला तो वी कांट लिसन। ये हमारा कंफर्ट जोन है कि एक बार ही सुन सकते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल ऑफ इमोशंस ख़त्म होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर चली जाती हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन। जब आप इस फर्स्ट स्टेप को कर लेते हैं, देन कम्स द सेकेंड स्टेप, थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। अक्सर क्वेश्चन होता है कि थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी लोग कहते हैं, बट सोचे कब। तो इसका जवाब था फर्स्ट स्टेप। जब फर्स्ट स्टेप में आपने अपना कंफर्ट जोन बढ़ा दिया, तो यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने क्या रिएक्ट किया और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप, चूज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, because everything which seems important is not important. इसका मतलब, let's take an example. सपोज़ आपके पास एक घड़ी है जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके घर में कोई बच्चा है या आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन, किसी ने उस घड़ी को तोड़ दिया। तो you have to choose which one is more important to you. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि आपने अपना कंफर्ट जोन बढ़ा दिया है, आप कॉन्सिक्वेंसेस को सोचने के लिए आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। देन यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दोज किड्स, दोज चिल्ड्रन, दोज एमेचर्स और द वॉच। इन 3 स्टेप्स से आपको हेल्प होगा, आप समझ पाएंगे अपने इमोशंस को, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। Wish you good luck for your future and be safe, be healthy. Thank you everyone. Hope so ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रहा हो, and I wish I'll be back with some more interesting videos. Thank you. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।